हाय गाइज, मैं अमर गुप्ता। मेरे चैनल माइंड ऑन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 7th की इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि चैप्टर 2 है, डेट इज फ्रैक्शन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रैक्शन पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन चैप्टर पर कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस में किन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले आप देखिए फ्रैक्शंस होते क्या हैं। आपका चैप्टर 2 डेट इज फ्रैक्शंस। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, डेट व्हाट इज फ्रैक्शंस। तो वी कैन से fractions is that the number which can be write in the form of a by b। लिख दीजिए आप fractions, the number which can be written in the form of a by b, where a and b are whole number and b does not equal to 0। तो गाइस हमारा डिफिनेशन क्या बन गया, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/2, 2/4, that is fraction because it can be written in the form of a by b where a and b are whole number, where a and b are whole number and b does not equal to 0 and b does not equal to 0। मतलब कि गाइस कहने का मतलब ये है कि जिसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको हम 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे 3 और 2 क्या होंगे, नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल दिया, होल नंबर। और जो ये नीचे 2 है ये 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि जो डेनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, भले ही होल नंबर होगा, होल नंबर में आएगा लेकिन जीरो उसमें 0 नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आप देखिए, आपका फ्रैक्शन डिफिनेशन, फ्रैक्शन का डिफिनेशन बता ही दिया है। आप देखिए आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहला गाइड आपको इसमें मिलेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ए नंबर प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं गाइड, तो आप प्रॉपर फ्रैक्शंस का आप डिफिनेशन देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या है आखिर। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन का आप डिफिनेशन देखिए क्या होगा। आप सिंपली समझिए ऐसा फ्रैक्शन गाइड जिसमें जो न्यूमरेटर होगा, यानी कि जो ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे आप लिख लिए 2/5, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है आपका 2 एंड डेनोमिनेटर आपका है 5। तो इसमें आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लिख लीजिए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। यानी कि गाइड ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा हो उसे आप बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टाइप इसका देख लीजिए क्या होगा। इसका आपका नेक्स्ट टाइप दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब गाइड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एकदम प्रॉपर फ्रैक्शंस का अपोजिट होता है। उसमें न्यूमरेटर आपका छोटा होता था डेनोमिनेटर से, इसमें आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो लिख लीजिए फ्रैक्शंस इन विच numerator is greater than
डेनोमिनेटर। तो गाइस ये भी आपका होता है कंप्लीट। अब आगे देखिए आपका क्या दिया हुआ है। आगे आपका दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन गाइस, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो गाइस जब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है आपका, अब आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप गाइस समझिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन के, जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक नेचुरल नंबर जुड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक नेचुरल नंबर जुड़ेगा। तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/5। आपका आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 5/2। नो गाइड, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक नेचुरल नंबर जुड़ जाएगा। तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, तो आपका हो जाएगा 2/5। ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी में एक नेचुरल नंबर जुड़ जाएगा, तो आपका नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए 3। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक नेचुरल नंबर जुड़ गया उसके साथ। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं गाइस, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं डी सेट ऑफ ए नेचुरल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह गाइज हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन कंप्लीट। अब आगे देखिए है कि हमारा, जिसमें आपका एग्जांपल, इसमें एग्जांपल भी देख लीजिए आप। इसमें एग्जांपल आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। इसमें एक नेचुरल नंबर कंबाइन कर दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 3। 2 कर दीजिए 3, आप जो आपका मन कहे। आपका दूसरा क्या हो जाएगा 3, यहाँ लिख दिया 1 इंटू 3/4। ऐसा भी आपका हो सकता है, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक नेचुरल नंबर जुड़ जाए, तो आपका हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखिए क्या गाइज, नेक्स्ट आपका है यूनिट फ्रैक्शन। अब गाइज यूनिट फ्रैक्शंस में क्या होते हैं, तो यूनिट फ्रैक्शंस में आप समझिए कि जिसमें न्यूमरेटर आपका 1 होगा, जिसमें आपको न्यूमरेटर 1 मिले, वही है आपका यूनिट फ्रैक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे आप, फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज 1। गाइस एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में आप हमको कमेंट करके बताइए एग्जांपल आखिर होगा क्या। आपको मुझको कमेंट करके बताना है एग्जांपल में क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन के। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन आप देखिए क्या होगा गाइस। आपका नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या दिया है गाइस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब गाइस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होगा, तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप ये समझिए, जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/3। आपके पास ये फ्रैक्शन है और आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी और 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी, तो जो आंसर आएगा 3/9 आएगा। तो ये आपका होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसका इक्विवेलेंट होगा, 1/3 का। तो यही है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो और जो आंसर आएगा वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे 1/3 में 3/3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 3 नीचे से भी हुआ 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो जो आंसर आएगा वो 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो यही है गाइस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप कह सकते हैं डिफ्रैक्शन इन विच वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, देन वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लिख लीजिए फ्रैक्शंस in which we multiply both numerator and denominator by same number, then the product will इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी आपका अब होता है कंप्लीट गाइड। ये आपका लास्ट टाइप दिया हुआ था जो मेरे पास बुक है, तो इसलिए आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होता है कंप्लीट। तो अब आप एक्सरसाइज फर्स्ट पे आ जाइए। अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं।
तो गाइस अगर आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, मुझको बताइए आपको समझ में आया या नहीं। अब आप एक्सरसाइज फर्स्ट पे आ चुके हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको पहले बताएगा कि फाइंड प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आपको ऐसे दिया रहेगा, अब देखिए गाइज ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको इसमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें हम पहले वाला देखते हैं। गाइज पहला वाला क्या है, 1/4। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ऐसा हमने किसमें पढ़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका हो जाएगा प्रॉपर पी। अब गाइस सेकंड देखिए, 2 × 1/3। इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन हो रहा है नेचुरल नंबर के साथ। तो हमने इस यानी कि जिसमें आप सिंपली समझिए जिसमें 3 आ जाए वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये ट्रिक है, जिसमें 3 आ जाए, 3 आ गया ना, 1 2 3, ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि एक इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन एक नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन हो रहा है, तो आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब थर्ड टाइप देखिए, इसमें भी 3 आप देख रहे हैं तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ही हो गया। अब फोर्थ आप देखिए 6/10। इसमें हम देख पा रहे हैं जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसको भी लिख देंगे पी। ई नंबर आप देख सकते हैं 9/5। तो 9/5 ऊपर देख सकते हैं आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है, तो आप इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आप देखिए गाइस यहाँ पे 3 आ गए, यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद गाइस 7/20। 7/20 में आप देख सकते हैं जो 7 है न्यूमरेटर वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह आपका फर्स्ट नंबर होता है कंप्लीट गाइस। तो आप उसके बाद आप देखिए क्या है आपका, अब आपका सेकंड क्वेश्चन गाइज कह रहा है कन्वर्ट दी मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहेगा और आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप इसको देखिए, अब सेकंड का ए नंबर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, जैसे आपको दिया 3 × 1/4। अब कह रहा है आपको कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए, यानी कि मिक्स्ड में दिया है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए। तो आपको देखिए इसमें करना है क्या, सिंपली आपको जो ये आगे दिया है ये 3 और जो नीचे आपको डिनोमिनेटर दिया है इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × 3, हमारा हो जाएगा 4 × 3, क्योंकि जो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कराना रहता है। तो 4 × 3 और उसमें जो ऊपर वाला न्यूमरेटर इसको ऐड कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं 4 × 3 + 1। तो हमारा आ जाएगा 4 3 12, फिर 12 + 1 हो जाएगा हमारा 13। इस तरह हमारा ये आंसर आता है 13/4। जो आंसर आएगा गाइस इसके नीचे आपको डिनोमिनेटर लगा देना है, यानी कि हमारा 13 आंसर आया ये सब करने, फिर इसके नीचे आपको अपान 4 लगा देना है। यही आपका हो जाएगा। ये वाला सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं आपके, सेम टू सेम इसी तरह हैं गाइस। तो इसमें आपको मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बी नंबर एक नंबर और लीजिए। बी नंबर यहाँ पे दिया है 20 × 3/6। आपको दे रखा है 20 × 3/6। तो हमको पता है इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, तो हम 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 6 और फिर इसी में हम ऊपर वाला जो न्यूमरेटर इसको जोड़ देते हैं, तो +3 कर देंगे। आप अब क्या जाएगा 20 छक्के आपका 26 या 120 आएगा, फिर यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 123। फिर आपको नीचे डिनोमिनेटर लगाना रहता है, तो अपॉन 6 ये भी आपका ऐसे हो जाएगा। तो मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि आप ये सेकंड नंबर वाला सारा खुद कर लेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे आप वो कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है गाइज, सेकंड नंबर भी हमारा होता है कंप्लीट। अब थर्ड नंबर आपका गाइज दे रखा है, इसी का अपोजिट सेकंड का अपोजिट होगा, उसमें आपको इम्प्रॉपर दिया रहेगा और मिक्स्ड करना है। जैसे आपको इसमें दिया था मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो आपने किया इम्प्रॉपर, इसी तरह आपको दिया रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे आपको दे दिया 5/2। अब आपको ये कह रहा है करने को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब गाइज क्या करेंगे आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने को कह रहा है, तो जो आप न्यूमरेटर देख रहे हैं 5 है,
तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 को 2 से डिवाइड करें ना, 5 डिवाइडेड और 2 डिवाइडर, ये तो कहते हैं इसको, जब इस तरह लिखते हैं जैसे इसको बोलते हैं 5/2, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड करो, तो 5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 या 4, क्वाड्रेंट हमारा 2 आ गया, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो इस तरह हमारा डिवाइड कंप्लीट होता है। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह बनाएंगे, तो आप देख लीजिए, जो इसका क्वाड्रेंट है, जो डिवाइड का हमारा क्वाड्रेंट आया, उसको हम आगे नेचुरल नंबर की जगह ले लेंगे, यानी कि जो नेचुरल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में जुड़ता है, इस नेचुरल नंबर की जगह हमने 2 ले लिया। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनाएंगे, अब नेचुरल नंबर तो हमारा 2 बन गया क्वाड्रेंट, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो हम दो ही हमारे पास है 1 और 2, तो क्या कर सकते हैं 1/2, तो हमारा हो गया 1/2, क्योंकि डिवाइडेंड को नहीं लेना रहता है गाइज, डिवाइडेंड को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, इसलिए हमने पहले क्वोटिएंट को तो नेचुरल नंबर की जगह लेना है, क्वोटिएंट को नेचुरल नंबर की जगह दिया। अब बचा हमारे रिमाइंडर और डिवाइडर, तो आपको पता है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये प्रॉपर होता है, तो इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए गाइज हमको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 ले लिया, 2/1 नहीं ले सकते, क्यों गाइज, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं 2/1, ये तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, इसलिए हमारा इस तरह हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरह को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइज, अगर हो कंफ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह आपका बी नंबर भी सी का कर लीजिए, आपको दिया ऐसा, आपका समझ लीजिए दिया है 51/3, अब आप इसको किस तरह करेंगे, 51/3, देखिए 51 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 51 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा 3/3, एंड यहाँ पे 52 रख लीजिए गाइज, ये 51 कट जाएगा, 52 रख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, फिर 3 से बन जा 21, यहाँ आपका आ जाएगा ये आपका सब आ गया। तो आप इसको क्या दे सकते हैं, हमको पता है क्वोटिएंट को नेचुरल नंबर की जगह दे देते हैं, तो क्वोटिएंट हमारा 17 है, तो 17 को नेचुरल नंबर की जगह दे देंगे। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा हमारा 1/3, तो 1/3 भी हमारा बन गया। अब चाहिए तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तो 17 3 जा आपका ऐसे 17 3 को मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर लीजिए, 17 3 जा 51, 51 प्लस 1 52, तो 52, और नीचे हम रखते हैं डिनोमिनेटर, तो नीचे क्या हमारा 3, 52/3 हमारा आंसर वही आ चुका है, यानी कि हमने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया वो सही है, वो प्रूव हो चुका है। तो अब आगे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका थर्ड नंबर भी होता है कंप्लीट। अब देखिए गाइस, आपका फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, आपका फोर्थ नंबर दे रखा है इरेड्यूसिबल फॉर्म। देखिए आप कह रहा है कन्वर्ट इनटू इरेड्यूसिबल फॉर्म, अब ये कह रहा है कि इरेड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करिए। अब गाइस अब देखिए इरेड्यूसिबल फॉर्म होता क्या है आखिर, इरेड्यूसिबल फॉर्म जैसे आपके पास है 3/4, आपके पास गाइस 3/4, तो आपको HCF निकालना आता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप इसका निकाल दीजिए HCF, तो 3/4 का HCF क्या हो जाएगा हमारा, 3 का भी और 4 का भी HCF निकाल लीजिए, यानी कि 3/4 दिया है, तो 3 और 4 का दोनों का HCF निकाल लीजिए आप, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, इसमें तो हमारा HCF कुछ नहीं आ रहा है भाई गाइड, तो जिसमें HCF कुछ ना आए, हमको पता है इसमें HCF 1 होता है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारा 1 गाइड, जिसमें HCF कुछ ना है इसमें 1 होता है, क्यों, क्योंकि 1 को 1 से काट सकते हैं, इधर भी 1 को 1 से काट सकते हैं, तो 1 तो मिल ही रहा है आपका, तो इसलिए किसी भी HCF में अगर कुछ HCF ना आए तो उसमें HCF आएगा 1, तो यही है इरेड्यूसिबल फॉर्म गाइड, जिसमें फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उनका HCF लेने पर 1 प्राप्त हो, तो उसको कहेंगे इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो यही आपको करना है गाइड, जैसे आपको दिया रहेगा, देखिए गाइड आपको दिया है 20/25, आपको दिया है 20/25, तो अभी इसका आप अगर HCF निकालेंगे तो HCF इसका 1 से ज्यादा आएगा, यानी कि ये इरेड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है, और आपको यही करना है, इसी को इरेड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए किस तरह करेंगे आप, अभी अगर देख लीजिए आप 20 और 25 का LCM देखिए अभी आप, गाइस आप देख सकते हैं 5 और 5 मिल रहे हैं दोनों में, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5, मतलब कि ये भी इरेड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है गाइस, क्योंकि इसका जो HCF आया वो 5 आया है, इरेड्यूसिबल फॉर्म में होता है कि उसका HCF केवल 1 आए, तो इसको हम क्या करेंगे, जो इसका HCF आया 5, इसी से इसको डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर भी हम 5 से डिवाइड करेंगे और नीचे भी 5 से डिवाइड कर देंगे, बस ये हमारा चेंज हो जाएगा इरेड्यूसिबल फॉर्म में। तो हमारा इरेड्यूसिबल फॉर्म क्या आ जाएगा, जब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4,
मुझे 25 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 5। अब हमारा आ चुका है गाइज 4/5। अब ये इरेड्यूसिबल फॉर्म में चेंज हो चुका है, यानी कि कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया है इरेड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करने को कहे तो उसका आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल के जो है उसका एचसीएफ आए उसी से दोनों को डिवाइड कर देना है ऊपर नीचे, फिर जो आंसर आएगा वो आपका इरेड्यूसिबल फॉर्म में चेंज होकर आएगा गाइज। तो ये बहुत ही सिंपल था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आप ये कर लेंगे। अब आगे देखिए 5th नंबर क्या दे रखा है। अब गाइस देखिए 4th नंबर आपका हो गया। अब देखिए आप 5th नंबर किस तरह करेंगे। 5th नंबर में आपको कहा है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि ये फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने को कह रहा है गाइस। जैसे आपका फ्रैक्शन दिया है 1/2, अब कह रहा है इसी का इक्विवेलेंट निकालो, 4 इक्विवेलेंट निकालो, इसका 4 इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का निकालना। अब क्या करेंगे गाइस, हमको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह आता है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। तो इसमें भी आप ऊपर से 2 से कर दीजिए, नीचे भी 2 से कर दीजिए। अब जो आपका आएगा वो हमको पता है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसको हमने इंट्रो में पढ़ चुका है अभी हमने इसको पढ़ के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पढ़ा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो वही चीज है। आप नीचे भी 2 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब जो आएगा वो आपका आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारा 2 × 2 जो 4 आ जाएगा, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दूसरा निकालने को कहे तो दूसरा आप निकालिए 1/2, इसमें 3/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। इसे आप 3 क्या इसका जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। 1/2 को आप 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 4/8। इस तरह आपका जितना भी आपको निकालने को कह रहा है उतना आप निकाल सकते हैं। 4 5 कोई मायने रखता है, अगर गाइज आपको आ गया तो ना 4 ना 5 आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो आपका 5th नंबर भी होता है कंप्लीट गाइज। अब देखिए आपको 6th नंबर क्या दे रखा है। तो 6th नंबर आपको दे रखा है गाइज, कंपेयर करना है आपको 6th नंबर में कंपेयर करना है फ्रैक्शंस में कंपेयर। अब देखिए गाइज फ्रैक्शंस में किस तरह कंपेयर होता है, यानी कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, फ्रैक्शंस में किस तरह होता है। जैसे आपको दिया है 1/2 और आपको दिया है 3/2, तो इसमें आपको कंपेयर करने को कहा है तो आप क्या करेंगे गाइज, 1/2 3/2, तो आप इसमें देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होगा गाइज तो आप न्यूमरेटर देख के उसको कंपेयर कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर हम देख सकते हैं हमारा 2 सेम है, तो हम न्यूमरेटर देखेंगे, इसमें 3 इसमें 1, तो कौन सा बड़ा है गाइज, 3 बड़ा है ना, तो 3 की तरफ आप ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा कंपेयर एक टाइप हो चुका है। दूसरा टाइप देखिए कंपेयर का किस तरह होगा। जैसे आपका ये नीचे डिनोमिनेटर बराबर दिया था, अब दूसरे टाइप में बराबर नहीं दिया रहेगा, तो देखिए गाइज किस तरह होता है। दूसरे में आपको दे दिया 1/2 और यहाँ पे दे दिया 3/4। अब गाइज बताइए इसमें कौन सा ग्रेटर है, 1/2 या 3/4। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालिए गाइज डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर आपको क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर आपको दे रखा है 2/4, 2 4 दिया है ना आपको, 2 and 4, तो 2 and 4 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किस तरह निकलेगा गाइज, यहाँ पे 2 4 दिया है तो हम पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काट के 2 से क्या कटेगा, 2 से 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 1 जा 2, 4 कटेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटिए, फिर 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि हमारा 1 1 आ गया, मतलब कि एलसीएम सॉल्व हो चुका है। इसको कल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 जा 4, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया 4, हमारा एलसीएम आया 4। तो अब मुझे हम लोगों को जो इसका डिनोमिनेटर है इसी के बराबर करना है जो एलसीएम आया है, तो 1/2 2। अब इस डिनोमिनेटर को बराबर करना है हमको 4 के, ये है यही बराबर करते हैं। तो डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे, डिनोमिनेटर देख के बता देंगे ना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो गाइस यही हम कर रहे हैं। तो 2 को 4 से किस तरह बराबर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 या 4, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। तो आपका हमारा क्या जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 जा 4, तो ये आपका हो गया 2/4। और आप गाइड ये आपका क्या रखा है 3/4, तो 3/4 के तो पहले से एलसीएम के बराबर है 4, तो उसको बराबर नहीं करना है, इसको आप कैसे देना 3/4। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, तो नीचे नीचे डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब न्यूमरेटर आप देखिए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है गाइस, तो इसलिए आपको ऐसे कर देना है। तो ये भी आपका होता है क्लियर। इसमें मैंने आपको दोनों टेस्ट बता दिए, एक जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल था न्यूमरेटर लेकर बताना था, एक जिसमें आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था जिसमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल करके उसके बाद हमने कंपेयर किया। ये भी आपका होता है कंप्लीट। अब आगे देखिए आपको क्या दिया है, आपका 7th नंबर क्या दे रखा है गाइड। आपका 7th नंबर दे रखा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। गाइड ये थोड़ा सा आपका हार्ड है, लेकिन ज़्यादा हार्ड में मत कीजिएगा गाइड, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। बस आप ध्यान से देखिए इसको। तो आपका दिया क्या है, आपका देखिए
गाइस मैं इसका पहले फर्स्ट टाइप बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइप आप देख रहे हैं 1/2, 3/2, 4/2, 9/2, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं जो नीचे है सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, इसमें सबका डिनोमिनेटर इक्वल है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा, फिर से बड़ा कौन सा, फिर से बड़ा, कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये आपका था इजी वाला, इसको आप ऐसे कर देंगे। इसमें आप डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर देख के कर देंगे। न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन सा 1/2, उससे बड़ा कौन सा है आपका 3/2, फिर 4/2, फिर 9/2। तो ये जो था आपका इजी वाला। अब देखिए जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा उसको भी आप देख लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 2/3, 4/6, 1/2, 3/4। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसमें अब आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने कंपेयर में क्या किया था, एलसीएम निकाला था नीचे का, तो इसमें भी आप इसी तरह एलसीएम निकाल लीजिए सारे का। तो आपका क्या दिया है 3, 6, 2, 4, इसी सबका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका क्या जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 से डिवाइड करते पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो भी 3 से करेंगे एलसीएम में। तो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा था, 6 भी डिवाइड हो रहा था, 2 भी डिवाइड हो रहा था और 4 भी डिवाइड हो रहा था। 6, 2, 4 तो तीनों डिवाइड हो रहे थे 2 से, इसलिए हमने इसको काट दिया 2 से। फिर इसमें फिर 2 से काटेंगे, 2 आपका बच गया ना वो वाला। फिर इसमें आपने 2 से काटा, फिर आप 3 से काट दीजिए। अब आपका एलसीएम होता है कंप्लीट, क्योंकि नीचे 1 आ गया है। तो 2 2 4, 3 से 12, आपका 12 आ गया एलसीएम। अब 12 के बराबर इसको करिए, सारे को 12 के बराबर करना है आपको। 12 के बराबर करने किस तरह करेंगे, जिस तरह कंपेयर में किया था। तो आपका क्या दिया है 2/3। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 12 आएगा 4। अगर नहीं जानते हैं तो डिवाइड कर लीजिए गाइड। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करने पर 12 मिला है, तो 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 ही आएगा। तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 4 8/12, 4/6, 6 में क्या मल्टीप्लाई करो 12 आएगा 2, ये भी आ गया 8/12। उसके बाद गाइड 1/2, इसमें भी हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 या 12, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर नीचे 2 6 से डिवाइड किया तो ऊपर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये रूल है, तभी तो इक्वल फ्रैक्शन आएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 6, 2 6 या 12। अब 3/4 दिया आपका। अब 4 में का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा 3, तो इस तरह आगे 9/12। अब गाइड इसमें डिनोमिनेटर बराबर हो चुका है। तो अब आपको केवल न्यूमरेटर देख के क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है, अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इसको देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें, आप देख सकते हैं सबसे छोटा है 6/12। 6/12 किसका है गाइड, 6/12 है 1/2 का। तो पहले 1/2 लिखेंगे आप, इससे बड़ा क्या है गाइड। अब 1/2 से बड़ा आप देख सकते हैं, 6 से बड़ा क्या है, 6 से बड़ा आपका 8 है। 8 किसका है, 8 है 4/6 का, तो 4/6 लिखेंगे। अब गाइस इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर 8 है, फिर हमारा 8 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो 8 8 2 टाइम्स 8 लिख देंगे। तो 8 फिर क्या 2/3 का है। इसके बाद देख सकते हैं गाइस सबसे बड़ा क्या है हमारा 9/12। अब 9/12 किसका है, 9/12 तो 3 का है, 3/4 का, तो 3/4। इस तरह हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। और गाइस एकदम सेम इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको इसे अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई ऊपर देख के कर देना है न्यूमरेटर का। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा गाइस तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के उसे इक्वल करना है। उसके बाद जो आएगा उसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है, यानी कि घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। ये है आपका रूल गाइड। तो मैं समझता हूँ कि आप ये कर लेंगे, आप ये कर ले जाएंगे बेहतरीन से। अगर आप इसको सही से समझ रहे हैं, समझ पा जाएंगे तो आप इसको कर भी ले जाएंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसको कर लेंगे अगर इसको समझते सही से हैं तो गाइस आप इसको एक बार अगर एक बार मैंने समझाया तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, बट इसको समझ लीजिए, बहुत काम आने वाली है। उसके बाद देखिए आपको क्या है 8th नंबर। अब 8th नंबर गाइस आपका कह रहा है इंसर्ट एनी 4 फ्रैक्शंस बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस के बीच में इसने अब रेशनल नंबर पूछ लिए। जैसे आपको फ्रैक्शंस दिया रहेगा अब उसके बीच में रेशनल नंबर पूछ लेगा। जैसे आपको फ्रैक्शंस दिया है 1/2 एंड 6/4, ये तो आपको दे रखा है। अब पूछ रहा है इसके बीच में फ्रैक्शंस बताइए भाई, इसके बीच में पूछ रहा है फ्रैक्शंस बताओ, इसके बीच में और फ्रैक्शंस कितने आएंगे, और रेशनल नंबर पूछ लिया, रेशनल नंबर कौन कौन से आएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप पहले देख रहे हैं इसके नीचे बराबर नहीं है, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 4, 2 4 बराबर थोड़ी ना है, इसको बराबर करिए आप। तो बराबर किस तरह करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले, तो एलसीएम निकाल के फिर उसके बराबर कर देंगे आप। तो एलसीएम हमारा आता है 4,
तो 4 के इसको बराबर कर दो 1/2। 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 करेंगे फिर 2 नीचे से करेंगे 2 ऊपर से भी करने पड़ेगा, तो हो जाएगा 2/4। इस तरह 6/4 में तो पहले से डिनोमिनेटर 4 का इक्वल है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे 6/4। अब आप बताइए इसके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, कमेंट करके मुझको गाइज। मुझे पता है मुझको लगता है आप इसको बता लेंगे। ये आप 2/4 और 6/4 के बीच बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, तो हम गाइज आप कमेंट करके बताइए कमेंट करके आप देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। 2/4 और 6/4 के बीच में क्या आएगा आपका, 2 और 6 के बीच में क्या आएगा, नीचे इक्वल है डिनोमिनेटर ना, तो केवल ऊपर का देखो ना भाई, तो 2 और 6 के बीच में क्या आएगा 3/4, 4/4, 5/4 आ गया गाइज, निकल आया गाइज हमारा। ये तो हमारा ये भी आ गया। तो इस तरह आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। और मैं ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में सही से आ गया होगा अगर आपने सही से वीडियो देखी होगी तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। हमसे मोर वीडियोस पाने के लिए, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय गाइज, मैं अमर गुप्ता, मेरे चैनल माइंड ऑन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की चैप्टर 2 डेट इज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 2। क्योंकि इसका फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया है तो अब हम इसका सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, जो भी फ्रैक्शन पे ही बेस्ड है। इसमें आपको फ्रैक्शन का सम बताया जाएगा, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट बताया जाएगा और कई चीज़ें बताई जाएंगी। तो आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आप जो नीचे दिए गए हैं उन सभी का जोड़ करिए, यानी कि सभी का जोड़ दीजिए। अब फ्रैक्शंस का आपको जोड़ देखना है, तो आपका इसमें नोट कर लीजिए फर्स्ट। हाँ ये दूसरा मार्कर तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पहले नंबर का ए नंबर क्वेश्चन, तो लिखा है आपका 8/11 प्लस 5/11। अभी आपका एक फ्रैक्शन ये है एंड द अदर फ्रैक्शन ये। अब आपको ये कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ प्राप्त करिए, इन दोनों को जोड़िए। तो आपको देखिए फ्रैक्शंस को जोड़ते किस तरह है, फ्रैक्शंस को जोड़ते किस तरह, देखिए इसके नीचे आपको डिनोमिनेटर 11 इक्वल मिला है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो आपको उसको सिंपली कॉमन लेके जोड़ देना है। तो आप देखिए इसमें 11 आपका डिनोमिनेटर क्या इक्वल है, तो आप इसको नेक्स्ट लाइन ऐसे बनाइए और 11 नीचे कॉमन ले लीजिए। हमने नीचे 11 कॉमन ले लिया। अब ऊपर क्या है हमारा 8 + 5, तो ऐसे हम उसको उतार लेंगे 8 + 5। अब हमको क्या मिलेगा 8 5 13 मिल गया, 13/11। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये इस तरह हम जोड़ते हैं दो फ्रैक्शंस को जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, इसको आप इस तरह जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए जिसमें आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा। बी नंबर आप देखिए जिसमें आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दिया रहेगा, वेरी करेगा डिनोमिनेटर, जिसमें दिया है 7/9 प्लस 3/7। अब इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो आप देख सकते हैं, एक में आपका डिनोमिनेटर 9 है और दूसरे में आपका डिनोमिनेटर 7 दिया हुआ है। तो इसका डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम के इसके डिनोमिनेटर को जो है इसके एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा, फिर आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको डिनोमिनेटर कॉमन लेके इसको जोड़ देना है। तो आइए इसको करते हैं। इसमें आपको पहले 9 और 7 का एलसीएम लेना है। तो आपका 9 और 7 का एलसीएम देखिए कितना आता है। आपका 9 और 7 का एलसीएम आ गया 63। आपका एलसीएम आ गया 63। अब आपको इसके डिनोमिनेटर को 63 के इक्वल दिखाना है, इक्वल करना है। तो आपको 7/9, अब इसके डिनोमिनेटर में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आएगा। तो 63 में 9 का डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप 63 में 9 का डिवाइड कर लीजिए। तो आप जो 63 में 9 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। और अगर आपने 7 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा 49/63। और आपका दूसरा दिया है 3/7, तो 3/7 आप लीजिए। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा। तो 7 में आप 9 मल्टीप्लाई करेंगे तब 63 आएगा।
चाहे 63 में 7 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 9 डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे 63 आएगा। अब आपका यहाँ पे आ गया 27/63। अब आप 63 कॉमन ले लीजिए दोनों में, आपका एक आया 49/63, एक आया 27/63। इसमें 63 आप कॉमन ले लीजिए, तो आप जब 63 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 49 + 27, आपका आ जाएगा 70। इस तरह आपका आएगा 76/63। इस तरह आपका होता है आंसर कंप्लीट। और अगर आप नहीं कर रहेगा, ये भी इसका भी कोई कम फैक्टर नहीं है, वरना इसे आप काट सकते हैं। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए आपका एड वाला होता है कंप्लीट। मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दिए। पहला आपका साथ इसमें डिनोमिनेटर इक्वल था, और दूसरा आपने देखा जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो उसमें हम एलसीएम लेके एलसीएम के बराबर करके डिनोमिनेटर को फिर कॉमन लेके इसको जोड़ देंगे। इस तरह आपने एड वाला फिनिश कर दिया। अब आप दूसरा देखिए, सेपरेट बताया हुआ है, आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। अब आपका दूसरा नंबर कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि जो नीचे दिए हुए हैं उनका डिफरेंस यानी कि उनका अंतर ज्ञात कीजिए, उनका अंतर निकालना है आपको। तो आपका देखिए दूसरे में पहला नंबर क्या दिया हुआ है, सेकंड का ए नंबर क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 5/6 - 1/6। गाइस इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जिस तरह आपने ऐड वाला किया है उस तरह ही सब्ट्रैक्ट वाला कर देंगे। बस क्या सब्ट्रैक्ट में आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें भी आपको नीचे दिख रहा है कि 6 डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसमें हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे दोनों में। तो डिनोमिनेटर कॉमन लेने पे हमारा हो जाएगा नीचे 6, और ऊपर हमारा क्या दिया हुआ है 5 - 1, तो वैसे हम लिख देंगे 5 - 1। अब हमको मिल गया 4/6। 4/6 लिखिए, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा आपका 2/3। क्लियर है? तो ये आपका हमने इसी तरह आपका ऐड हुआ था, उसमें ऐड हो गया था, अब इसी में आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। बस केवल डिफरेंस इतना ही है कि ऐड में आप ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट में आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सब चीजें वही रहती हैं। अब इसमें भी सेकंड टाइप देख लीजिए जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहेगा, तो आपका सेकंड टाइप है इसमें 7/9 - 4/6। अब इसको आप किस तरह करेंगे, 7/9 - 4/6। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो इस इक्वल नहीं है तो इसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर इसको एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा। तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए 9 और 6 का। आपका एलसीएम कितना आ गया 18। अब आपको इसको 18 के बराबर करना है, तो आपका क्या हो जाएगा 7/9। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा 2 से करेंगे, जब नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना ही पड़ेगा। अब 4/6, अब 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अब आप 18, अब हम देख सकते हैं जो नीचे इसका डिनोमिनेटर वो इक्वल हो चुका है, वो जब इक्वल हो चुका है तो हम 18 को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, फिर कॉमन लेके ऊपर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको 18 को कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर हमारा क्या दिया हुआ है 14 - 2, तो 14 - 12, 14 - 12 दिया हुआ है, 14 - 12 आपका आ जाएगा 2/18। अब आप 2/18 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 18 में कॉमन फैक्टर 2 है दोनों का, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 और नीचे 9 आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं 2/18, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इसको अगर छोटा टर्म में निकालिए तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 1/9। तो इस तरह आपका सब्ट्रैक्ट भी होता है कंप्लीट। अब थर्ड नंबर देखिए क्या है, आपको सिंपलीफाई करने के लिए दे दिया है, यानी कि इसमें प्लस और माइनस एक साथ दे देगा, फिर आपको उसको ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देना, इसी तरह आपका हो जाएगा। या जैसे इसमें 2 टर्म से ज्यादा होंगे, जैसे इसमें 2 फ्रैक्शन थे, अब जो सिंपलीफाई है इसमें 3-4 फ्रैक्शन आ सकते हैं, तो इसमें आप देखिए थर्ड आपका दिया सिंपलीफाई, तो इसमें आपका पहला दिया है 2/3 + 5/6, 2/3 + 5/6 + 1/4। अब आपका ये दिया हुआ है, तो अब आप
इसमें आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो तो डिनोमिनेटर तो नीचे का कॉमन लेके हम जोड़ देते ऊपर का, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसलिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर इसको एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा, फिर कॉमन लेके ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो आप इसी तरह इसका भी आप एलसीएम निकाल लीजिए। जिस तरह आपने सब्ट्रैक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किया, उसी तरह इसका भी आप एलसीएम निकालिए इसका डिनोमिनेटर का। अब देखिए आप एलसीएम कितना था इसका, आपका एलसीएम आ गया 12। अब आपका एलसीएम जब 12 आ गया है तो आपको जो इन सभी का डिनोमिनेटर है इसको उसी का इक्वल करना पड़ेगा 12 के। तो आप इसको इक्वल करते चले जाइए। 2/3 है, अब 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, 4 करेंगे, ये आपका हो गया 8/12। 5/6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, 2, तो नीचे की तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो आप जाएगा 10/12। 1/4 में 3, इस तरह हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है इक्वल। अब आपको डिनोमिनेटर कॉमन लेके न्यूमिनेटर को जोड़ देना है, तो आपका डिनोमिनेटर 12 कॉमन हो गया सभी में के, जो सभी से 12 कॉमन हो गया तो अब ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो ऊपर आपका क्या है, 8 + 18, 8 + 10 दिया है, +3, और इसको जोड़ दीजिए, 10 और 8 18, 18 और 3 21/12। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, आपका हो जाएगा 7 3 21 और 4 3 12, आपका 7/4 भी हो सकता है। तो इस तरह आपका सिंप्लीफाई का ए नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए सिंप्लीफाई में ही, इसी में आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए सिंप्लीफाई में। आप भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको दिया है 8 - 3/4 -3 × 1/2 +1 × 1/8। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपको पहले क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है, पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 8 है, तो 8 के नीचे कुछ नहीं, तो आपका 8 के नीचे 1 हो जाएगा। अगर आपका 8 के नीचे कुछ नहीं तो 8 के नीचे 1 मान लीजिए, क्योंकि अगर 8 है, अब अगर 8 के नीचे आप 1 मान लेंगे तभी तो 8 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 8 ही आएगा, तो चाहे 8 के नीचे 8/1, क्योंकि आंसर तो 8 ही आएगा। अब चाहे 8 के नीचे 1 लिख दीजिए, मतलब कि 8 का 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा ना, तो हम 8 को लिख सकते हैं 8/1। तो उसके बाद -3/4। अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में सही कर लीजिए। इसको मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में कराया है, इसको जो पार्ट फर्स्ट बना इसमें आपको ये मिलेगा। तो ये होगा 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 1 7, 7/2 प्लस 8 1 जा 8, और इसको 8 कर देंगे तो 9/8। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दे रखा है, तो इसका हमें एलसीएम निकाल के इससे भी डिनोमिनेटर को एलसीएम को इक्वल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब हमको एलसीएम किसका निकालना है, 4 2 8, क्योंकि 1 को तो लेंगे नहीं एलसीएम के टर्म में, इसलिए 4 2 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। आपका एलसीएम आता है 8, आपका एलसीएम आ गया 8। अब आप इन सभी को 8 के इक्वल कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 8/1 है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 आएगा, तो 1 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आएगा, तो जब नीचे 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आ जाएगा 64/8। दूसरा क्या है, 3/4। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 आएगा, तो 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो ये हमारा हो गया 6/8। 7/2 दिया है, 7/2 में आप 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 आएगा, 4 ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 28/8 आ गया। अब आपका लास्ट क्या है, 9/8। अब 9/8 में
अब 8 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा तो 8 में 1 ही करेंगे तो आ जाएगा 9/8। इस तरह आपका होता है डिनोमिनेटर इक्वल। अब जब डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो गया तो आप कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर और ऊपर जो दिया हुआ है माइनस प्लस ये आप कर लेंगे। अब देखिए आप किस तरह इसको करेंगे, इसको आप यही कर लीजिए, नीचे आप 8 कॉमन ले लीजिए। अब आपका क्या कह रहा है, 8 वाला जो है, जो 8 वाला है 8/1 वाला, इसमें आपका क्या आया 64, तो आप यहाँ पे लीजिए 64। ये माइनस कर रहा है किससे, इस वजह से माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, इस वजह से क्या माइनस हो रहा है, लाओ हाथ दो। अब आप इसमें देखिए 64 आ गया, जो 8 वाला है वो 64 है। अब इसमें 3 वाला जो है माइनस हो रहा है, तो आपका 3 वाला कितना आया 6, तो 6 में से माइनस कर दीजिए आप। अब उसके बाद देखिए आपका क्या है माइनस, फिर माइनस आपका, अब 7 वाला फिर माइनस हो रहा है इसमें, तो माइनस। अब 7 वाला आपका क्या दिया हुआ है, 7 वाला 28 आया है, तो 28 हो जाएगा। फिर क्या दिया +9, तो आपका +9 9 ही है, तो +9। अब आपका ये हो जाता है कंप्लीट। आप इसको केवल यहाँ पे प्लस माइनस करना है, इसको केवल जोड़ना घटाना है, उसके बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो अब देखिए इसमें आएगा क्या, यहाँ पे आपका दिया है 64 - 6, तो आप इसको माइनस कर लीजिए। 64 - 6 आपका क्या हो जाएगा 58। फिर यहाँ पे क्या दिया है -28 +9 / 8, आपका ये हो गया। अब इसको और थोड़ा छोटा कर लीजिए, तो 58 में से 28 माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा आपका, 20 नहीं आपका 30 आएगा, 30 आ गया आपका। फिर 30 में यहाँ पर 9 और ऐड करना है 8, तो आपका इस तरह हो जाएगा 39/8। और आपका इस तरह होता है आंसर ये वाला कंप्लीट। आपका सिंप्लीफाई भी हो गया कंप्लीट, तो आपका 3rd नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफाई भी कंप्लीट हो गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं, अब आगे जो दिया है वो वर्ड ही क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें वर्ड में दिया हुआ है और आपको उसको सॉल्व करना है। आप इसको भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें का भी देख लीजिए। तो गाइस हमारा 3rd नंबर कंप्लीट हो चुका है, जो सिंप्लीफाई था। आपका 1st नंबर ऐड वाला, 2nd सब्ट्रैक्ट और 3rd सिंप्लीफाई भी कंप्लीट हो चुका है। और देखिए 4th नंबर क्या कह रहा है। 4th नंबर आपका दिया हुआ है नाव्या सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज व्हाइल वाइवा सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट, हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट एंड हाउ मच। जो इसमें बता रहा है जो नाव्या है एक एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट सॉल्व करता है, तो आप लीजिए नाव्या कितना सॉल्व करता है 2/7 पार्ट। उसके बाद वाइबा, एक वाइबा है, वाइबा कितना सॉल्व करती है, वाइबा सॉल्व करती है 4/5। अब इसमें पूछ रहा है कि किसने ज्यादा सॉल्व किया एक्सरसाइज का, यानी कि किसने ज्यादा सॉल्व किया है और कितना ज्यादा सॉल्व किया। तो आप इन दोनों का पहले कंपेयर कर दीजिए कि किसने ज्यादा सॉल्व किया है, तो आप कंपेरिजन तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे 2/7 दिया है और आपका दिया है 4/5, तो आप पहले इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और 7 का आपका आ जाएगा 35 आपका एलसीएम आ गया। अब 35 के आप इसको इक्वल कर लीजिए दोनों का डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 2/7। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका आ जाएगा 10/35। और नेक्स्ट आपका दिया 4/5। अब 4/5 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 7 करेंगे, इस तरह आपका आ जाएगा 28/35। इस तरह आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि जो नाव्या का है वो ऊपर 10 आ रहा है और जो वाइबा का है ऊपर 28 आ रहा है, जो न्यूमरेटर। तो इसलिए जो वाइबा है, जो वाइबा इसने ज्यादा सॉल्व किया एक्सरसाइज, तो आप इसमें बताना पड़ेगा हमको कि वाइबा सॉल्व मोर एक्सरसाइज या वाइबा सॉल्व मोर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। अब उसने वाइबा ने कितना ज्यादा सॉल्व किया, तो आप 28 में से 10 माइनस कर देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा उसने कितना ज्यादा सॉल्व किया। जैसे वाइबा ने सॉल्व तो किया ज्यादा, बट अब उसने कितना ज्यादा सॉल्व किया, तो इसलिए आप 28 में से 10 माइनस कर देंगे। तो 28 - 10/35 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 18/35। यानी कि जो
वाइवा है उसने 18/35 ज्यादा सॉल्व किया नाव्या से। इस तरह आपका 4th नंबर भी होता है कंप्लीट। आपके बुक में कुछ दूसरा भी दे सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन सेम होंगे, क्योंकि मेरे पास जो बुक इसमें यही दिया हुआ है। तो इस तरह आपका 4th नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी वर्डी क्वेश्चन में, जो वर्ड वाला क्वेश्चन होता है इसी में आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुष्का हेड 16 into 3/5 मीटर लॉन्ग रिबन। अनुष्का है उसके पास कितना रिबन है, अनुष्का के पास 16 into 3/5 मीटर रिबन है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। सी कट इट into 2 pieces such that the length of one piece is इतना, find the length of other piece। वो जो अनुष्का इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। अनुष्का के पास इतना मीटर रिबन था, उसने उस रिबन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 2 पार्ट में अलग अलग काट दिया। आपका पहला पार्ट का जो साइज है उसको दिया है, 1 पीस का साइज आपका दिया है, 1 पीस इक्वल टू कितना दिया है, 1 पीस का आपका साइज दिया है 9 into 1/3 मीटर। और कह रहा है कि दूसरे पीस का साइज बताओ। ये आपसे पूछ रहा है अदर पीस का साइज, अदर पीस का साइज क्या होगा। तो आपका जो टोटल है वो है 16 into 3/5। इसको हम सकते हैं 16 5 या 80 और 3 83/5 मीटर इसको ले सकते हैं। और आप जो ये है 9 into 1/3 इसको ले सकते हैं 3 9, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो 3 9 27 और ऊपर जोड़ लेते हैं, तो 3 9 27 और 1 28, तो ये आपका हो जाएगा 28/3 मीटर। तो आपका टोटल में से 2 पार्ट काटे गए, यानी कि 83/5 में से 2 पार्ट किए गए। आपका एक पार्ट दिया है 28/3 और दूसरा पार्ट पूछ रहा है। तो अगर हम पूरे वाले में से अगर जो पार्ट का साइज दिया है उसको माइनस कर देंगे, दूसरा पार्ट का साइज आ जाएगा, क्योंकि जो टोटल दिया है, जैसे आपके पास 5 टाफी हैं, आपने 2 टाफी बांट दिए किसी को, तो आपके पास कितने बचे, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे ना। उसी तरह उसके पास इतने रिबन है 83/5, उसने इतना रिबन काट दिया, 2 रिबन काट दिया, वो एक रिबन का साइज दिया हुआ है, तो एक रिबन का साइज जो दिया हुआ है उसको माइनस कर लीजिए, तो उसके बाद माइनस करने पे जो साइज आएगा वो दूसरी रिबन का हो जाएगा ना। तो इसलिए हम इसमें से 28/3 को माइनस कर लेंगे। अब 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, तो 15 को इसको बराबर कर लीजिए। इस तरह हमने इसको बराबर किया और अब इसको माइनस कर लीजिए। अब आप इसको बराबर कर चुके हैं, तो अब इसको माइनस कर लीजिए। तो हम इसमें हम 15 को नीचे कॉमन ले लेंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारा 15 जो है वो नीचे माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ऊपर जो है 249 माइनस 140 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 से 0 गया 9 ही आएगा, 4 में 4 गया 0 हो जाएगा, वो 2 से 109/15। यानी कि हमारा जो दूसरा रिबन है उसकी लेंथ इतनी है, या उसको हम कह सकते हैं 6 into 4/15, 7 into 4/15, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, ये किस तरह मैंने लाया, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में बताया है करने को। इसको आप डिवाइड कर लेंगे और जो क्वाड्रेंट होता है इसको यहाँ लिख देते हैं और जो रिमाइंडर होता है इसको ऊपर लिख देते हैं और डिवाइडर नीचे। ये आपको मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट में ही बता दिया है इस तरह में एक्सप्रेशन निकालने को। इस तरह हमारा दूसरा जो लेंथ है उसका साइज आ गया 7 into 4/15 मीटर। इस तरह आपका ये लेसन हो जाता है कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। हमसे मोर वीडियो पाने के लिए, ज्यादा वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारी वीडियो के। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।